नमस्ते मित्रों। आज कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि बंगाल फाइल मूवी देखने से क्या होगा, देयर इज नो नीड टू वॉच द बंगाल फाइल मूवी। आपने कहानी सुनी होगी ना, कबूतर वाली। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता कि वो बच जाएगा, लेकिन बिल्ली की आंखें तो खुली हुई थी। परिणाम आप सभी जानते हो। सच से मुंह मोड़ लेने से सच छुपता नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। जैसे प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी बॉलीवुड की होती है, उनको देखकर यदि लोग झूठ, चोरी, व्यभिचार, अनाचार, क्राइम, करप्शन और नशा अगर सीख सकते हैं, तो ट्रू हिस्ट्री बेस्ड मूवी को देखकर भी समाज में जागरूकता आ सकती है। मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि हमारे देश में हिंदुओं पर इतने भयंकर अत्याचार हुए, दंगे फसाद हुए, हजारों की संख्याओं में लोग मरे, लाखों भी स्थापित हुए, महिलाओं पर भयंकर अत्याचार और बलात्कार हुए, बच्चों को भालों की नोक पर उछाल उछाल कर मारा गया और इतिहास के पन्नों में ये इतिहास दबा दिया गया। और अगर कोई उस सच को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं देखने की। मैं बताता हूं देखने की आवश्यकता क्यों है और ये मूवी देखने से क्या पता चलेगा। ये मूवी देखने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग और जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड करने के लिए पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया और पूरे देश में मुस्लिम लीग समर्थित मुसलमानों ने खुलेआम हिंदुओं को काटा, बुरी तरीके से मारा था। ये पता चलेगा ये मूवी देखने से। ये मूवी स्पेशली बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे पर जो किलिंग्स हुई, जिनको द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स कहा जाता है, उसको दिखाने के लिए बनाई गई है। इस मूवी से आपको यह पता चलेगा कि किस तरह से उस समय संयुक्त बंगाल का चीफ मिनिस्टर हुसैन शाहिद सोहरावर्दी खुद दंगे करवा रहा है। उसने पहले ही उस एरिया के सभी हिंदू पुलिस वालों को ट्रांसफर करके वहां मुसलमान और पठानों को रख लिया, ताकि जब दंगे करेंगे वो लोग, उस समय पर पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे। स्वयं पुलिस हेडक्वार्टर में वो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ था और जहां हिंदू इकट्ठे हो रहे थे, जो सूचना उसके पास आ रही थी दंगा करने वालों को दे रहा था, दंगा करवा रहा था। सोच कर देखिए, एक चीफ मिनिस्टर एक प्रांत का खुद लोगों को मरवा रहा, कटवा रहा, ये उस समय की परिस्थिति थी। ये पता चलेगा ये मूवी देखने से। आप देखिए, एक ब्रिटिश इतिहासकार किम क्रिस्टन ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जितने लोग मरे थे, जितना भयंकर था, उससे कहीं अधिक भयंकर ये कोलकाता किलिंग्स थी, डायरेक्ट एक्शन डे वाली किलिंग्स थी। ये उसने लिखा, इसको कार्नेज कहा है, नरसंहार हुआ था। इसमें कितनी किलिंग्स हुई, कितने लोग मारे गए, ये अलग अलग डाटा है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन एक बात पर सब सहमत है कि कोलकाता और इधर उधर जहां जहां पर किलिंग्स हुई, गलियों में इतनी लाशें पड़ी बिखरी रही, महीनों महीनों तक चील कौवे नोच नोच कर खाते रहे। उन लाशों को उठाने वाले लोग नहीं बचे थे, इतनी लाशें गिरी थी। ये पता चलेगा आपको ये मूवी देखने से। वो तो भला हो गोपाल पाठा जैसे लोगों का, जिन्होंने इकट्ठे होकर के और कोलकाता को बचा लिया, कोलकाता में जो किलिंग्स हुई उनका विरोध किया, और जो दुर्दांत और दंगे फसाद करने वाले लोग थे उनको जवाब दिया, उनमें बहुतों को मारा भी। नहीं तो आज का जो कोलकाता है, ये पूर्वी पाकिस्तान उस समय का और आज के बांग्लादेश, इसमें जा चुका होता है ये भी। और इसमें विशेष बात देखिए, गोपाल पाठा ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसमें एक भी मुस्लिम महिला को हाथ तक नहीं लगाया गया और उन लोगों ने एक भी महिला, हिंदू महिला को छोड़ा नहीं था। बलात्कार करके बुरी तरीके से उनके साथ क्राइम किए गए थे। ये पता चलेगा आपको ये मूवी देखने से। इतना ही नहीं, उस समय कोलकाता में जैसे ही जवाबी कार्रवाई हुई तो उन लोगों ने अब नया दिमाग लगाया। 10 अक्टूबर 1946 को कोलकाता से 400 किलोमीटर दूर जो नोआखली है, उस नोआखली में 20% के लगभग हिंदू थे। एक तरफा हिंदुओं को काटा गया था वहां। ये पता चलेगा मूवी देखने से। एक तरफा 20% हिंदू थे। सड़कों का जितना भी जाल था, सड़कों की कनेक्टिविटी थी, सब काट दी। मोबाइल फोन उस समय थे नहीं, लैंडलाइन फोन थे। तो सभी जितने भी धनी संपन्न व्यक्ति थे, लैंडलाइन फोन से सूचना इधर उधर करते थे। लैंडलाइन फोन की सारी लाइनें काट दी गई थी उस समय पर। तो सारे संपर्क काट के हिंदू को घेर करके बुरी तरीके से नोआखली में काटा गया था और हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, उनका बलात्कार किया गया। और इतना ही नहीं, गौ मांस खिलाया गया, 5-5 टाइम की नमाज जबरदस्ती पढ़ाई गई। ये हुआ था नोआखली में। ये पता चलेगा मूवी देखने से। और मिस्टर एम के गांधी कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं को बलात्कार से बचना तो आत्महत्या कर लो। तब उन दंगा फसाद और जितने मुस्लिम लीग वाले लोग थे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
मिस्टर एम के गांधी ने, ये भी आपको पता चलेगा। कुछ कुछ चीजें दिखाई हुई है, कुछ कुछ चीजें हो सकता है ना दिखाओ, लेकिन जितनी दिखाई है सही दिखाई है और ये मूवी देख के आना चाहिए। बस एक ही चीज का मुझे थोड़ा सा मलाल रह गया कि ये बंगाल में उस लेवल पर नहीं दिखाएगी। बंगाल के थिएटर मालिकों ने संभवतः इस मूवी को खरीदा ही नहीं। अब वो स्वार्थ है, लोभ है, लालच है या डर और भय, आज ये स्थिति है बंगाल की, तो वहां पर ये मूवी नहीं चल रही है। जहां के लिए बनी है वहीं नहीं चल रही। लेकिन फिर भी इस मूवी को देखने से बाकी देश के हिंदू को पता चलेगा कि यदि किसी स्टेट का प्राइम मिनिस्टर विरोधी विचारधारा वाला आता है तो वो क्या कर सकता है टाइम आने पर, ये पता लग रहा है ये मूवी देखने से। इस मूवी देखने से लोगों को में ये जागरूकता जाएगी कि कल को ये चीज उनके राज्य में या उनके एरिया में भी हो सकती है जो उस समय वहां पर हुई। इसीलिए इससे जागरूकता आएगी, इससे लोग अपनी रक्षा करेंगे, मिलकर रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, ताकि समाज में शांति आए, समाज में अच्छे लोगों की ताकत बने। ये इस मूवी से सीखने को मिलने वाला है। तो मैं इस मूवी को हाईली रिकमेंड करता हूं, अवश्य देख कर आइए। कुछ चीजें हर मूवी में ऊपर नीचे होती हैं, सॉन्ग हैं, गाने हैं, स्लो पेसिंग है, ये सब चीजों से कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ को केवल सत्य से अच्छा लगना। अरे इसके साथ आई हुई जितनी प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी थी उनको तो भर भर के लोग देख रहे हैं और इन मूवी में जाने से कतरा रहे हैं। पता नहीं समाज में सत्य से मुंह मोड़ने की क्या परंपरा आ गई, कबूतर बनने का ट्रेंड चल गया है। अरे बिल्ली तैयार खड़ी, बिल्ली आंखें बंद नहीं करती, झपट्टा मारेगी टाइम आते ही। ये इस मूवी से देखने को पता चलेगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, अवश्य जाइए मूवी देखने। और मूवी में अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी हिस्टोरिकली। इतना ही कहूंगा, इस मूवी को आगे बढ़ाइए और परिवार के साथ जाइए, ये भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाइए ताकि उनको पता चले कि बंगाल फाइल्स और ऐसी ऐसी मूवी हिंदू को क्यों देखनी चाहिए। ये थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल और अभी जो राहुल आर्य यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर मैं रेगुलर आ रहा हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए और सारी वीडियोज को देखकर उनको आगे प्रचारित प्रसारित भी कीजिए। ओम जय श्री राम, नमस्ते।